दोस्तों वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों बात करेंगे हम बीपीएससी टीआरई 1 और टीआरई 2.0 के सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर के। जैसा कि आपको पता होगा कि पटना हाई कोर्ट के द्वारा आदेश जारी किया गया है कि आपका जो है टीआरई 1 और टीआरई 2.0 के सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर के। तो इसमें देखिए जिनका भी 1 या 2 नंबर या 3 नंबर से वो कैंडिडेट रुके हैं उनका जो है यहाँ पे सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी किया जाएगा। किसमें कितनी जो है सीटें हैं, किसमें कितना रिजल्ट आने वाला है उसको भी देखने वाले हैं और किसको यहाँ पे फ़ायदा होगा, किसको जो है नुकसान होगा, यानी कि किसका रिजल्ट जारी किया जाएगा और किसका नहीं। पहले देख लेते हैं कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर के क्या कुछ पटना हाईकोर्ट के द्वारा आदेश जारी किया गया है आज के इस वीडियो में। दोस्तों वीडियो पर बने रहेंगे लास्ट तक तो सारी जानकारी आपको ऑथेंटिक मिलेगी। और चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे हर एक लेटेस्ट अपडेट आपको समय से मिलती रहेगी। चलिए देख लेते हैं कि आपका जो सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर के इन्होंने क्या कुछ अपडेट दी। स्क्रीन पे आप देख पा रहेंगे कि शिक्षक भर्ती मामले में हाई कोर्ट का आदेश, यानी कि पटना हाई कोर्ट का आदेश जारी किया गया है कि टीआरई 1 और टीआरई 2 का जो सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी करे बीपीएससी। देखिए यहाँ पे पटना हाई कोर्ट के द्वारा आदेश दिया गया है बीपीएससी आयोग और शिक्षा विभाग दोनों को कि आप जो है यहाँ पे रिजल्ट जारी करिए, सप्लीमेंट्री रिजल्ट। अब यहाँ पे देखिए कितने यहाँ पे अपडेट देख लेते हैं। पटना से अपडेट निकल के आई है। आपको बता दें कि हाईकोर्ट ने अपने एक महत्वपूर्ण फैसले में राज्य के शिक्षक अभ्यर्थियों को बड़ी राहत दी है। हाईकोर्ट ने शिक्षा विभाग को टीआरई 1 और टीआरई 2 में शिक्षकों के बचे हुए पदों को चिन्हित कर उसकी अनुशंसा बीपीएससी को करने को जो है कहा निर्देश दिया है। साथ ही बीपीएससी को टीआरई 1 और टीआरई 2 के बचे हुए पदों के लिए शिक्षा विभाग द्वारा भेजे गए अनुशंसा के आलोक में सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी करने का निर्देश दिया है। न्यायमूर्ति नानी तागिया की एकल पीठ ने गुरुवार को धीरेन्द्र कुमार तथा अन्य 100 अभ्यर्थियों की ओर से दायर रिट याचिका को निष्पादित करते हुए उनके पक्ष में फैसला सुनाया है। यानी कि देखिए इसमें 100 कैंडिडेट, यहाँ पे 100 दिखा रहे हैं, 101 कैंडिडेट थे जिन्होंने रिट याचिका दायर की थी यहाँ पे पटना हाई कोर्ट में सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर के। ठीक है, तो यहाँ पे जो पक्ष यानी कि जो फैसला आया है वो अभ्यर्थियों के पक्ष में आया है। ठीक है, तो यहाँ देखिए तो देखिए टीआरई 1 और टीआरई 2 का दोनों की बातें चल रही हैं, लेकिन सबसे जो बड़ी बात है यहाँ पे वो टीआरई 1 के लिए ये अभी कदम उठाया गया है। और देखिए टीआरई 2.2 के लिए भी प्रयास जारी है कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी किया जाएगा उसके लिए। और आपको बता दें कि टीआरई 3 आज से आपकी परीक्षा है। तीसरे चरण की शिक्षक नियुक्ति परीक्षा शुक्रवार से होगी और 22 जुलाई तक चलेगी। 87,774 पदों के लिए 5.81 लाख अभ्यर्थी यानी कि 5,81,300 कैंडिडेट थे परीक्षा देंगे। 27 जिलों में 404 परीक्षा केंद्र बने हैं और परीक्षा एक पाली में 12 बजे से 2 बजे तक आपकी परीक्षा वो कराई जाएंगी। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं आप सभी को, जितने भी कैंडिडेट टीआरई 3 में शामिल हो रहे हैं। और देखिए जिनका भी टीआरई 1 और टीआरई 2 पॉइंट में सिलेक्शन नहीं हो पाए वो टीआरई 3 में जरूर फॉर्म अप्लाई किए होंगे। और अगर वहाँ पे आपके सप्लीमेंट्री रिजल्ट के लिए आप भी इंतजार कर रहे थे तो आपके लिए भी अच्छी खबर है। बाकी आप पहले पेपर दीजिए टीआरई 3.0 का। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे पहले चरण का पूरक परिणाम जारी होगा। यहाँ पे हम आपको दिखा रहे हैं कि कितने यहाँ पे पदों पर जो है आपकी पूरक रिजल्ट जारी किया जाएगा। हाईकोर्ट ने बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी की ओर से आयोजित पहले चरण की शिक्षक भर्ती परीक्षा का पूरक रिजल्ट जारी करने का आदेश दिया है। न्यायमूर्ति नानी तागिया ने शिक्षा विभाग को जल्द पूरक परिणाम जारी करने को कहा है। देखिए इसमें बताया गया है कि शिक्षक भर्ती परीक्षा के पहले चरण में पूरक परिणाम जारी किया गया था। इसमें कुल जो है 2773 यानी कि 2773 उम्मीदवार उत्तीर्ण हुए थे। यानी कि टीआरई 1 में जो है आपको सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी किया गया था तो उसमें 2773 उम्मीदवार जो है सफल हुए थे। हालांकि कुल रिक्तियां जो है 4,797 थी। पूरक परिणाम के बाद भी 2024 रिक्तियां रह गई थीं, लेकिन बीपीएससी की ओर से कहा गया है कि बची सीटों को दूसरे चरण की शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया में भरा जाएगा। और आयोग के इस निर्णय के विरुद्ध हाईकोर्ट में याचिकाएं दायर की गई थी। अदालत ने मुख्य सचिव और विभाग के अपर मुख्य सचिव और माध्यमिक शिक्षा निदेशक को बीपीएससी की ओर से भेजे गए अनुशंसित उम्मीदवारों की नियुक्ति नहीं होने के कारण उत्पन्न रिक्तियों की पहचान करने का आदेश दिया है। और हाईकोर्ट ने बीपीएससी को विभाग से जानकारी मिलने के बाद विज्ञापन संख्या 26/2023 यानी कि आपका जो है यहाँ पे टीआरई 1 के अनुसार कक्षा 1 से 5 के लिए शिक्षकों का पूरक परिणाम जारी करने को कहा है। हाईकोर्ट ने धीरेन्द्र कुमार सहित 101 अभ्यर्थियों की ओर से दायर अर्जी पर सुनवाई के बाद यह आदेश जारी किया है। जैसे हमने अभी पीछे बताया आपको कि 101 कैंडिडेट थे जिन्होंने यहाँ पे रिट याचिका दायर की थी इसके लिए, यानी कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट के लिए। देखिए कोई भी चीज़ अगर पानी है तो उसमें प्रयास किया जाना चाहिए। अगर प्रयास किया जाता है तो कहीं ना कहीं सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। तो देखिए यहाँ पे ये सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर के था। अब देखिए अगर यहाँ पे आपका टीआरई 1 का सप्लीमेंट्री रिजल्ट इस प्रकार से अगर पटना हाईकोर्ट के द्वारा फैसला सुनाया गया, अगर ये चीज़ें क्लियर हो गई यानी कि ये आ गया, तो कहीं ना कहीं आपका
टीआरई 2.0 का भी सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी किया जाएगा और बड़ी मात्रा में, यानी कि आपको पता होगा कि 14,762 पदों पे आपकी सप्लीमेंट्री रिजल्ट आने वाली थी, लेकिन ये नहीं। तो 14,762 पदों पे भी आपके, यानी कि 14,762 पद तो आपके पहले से ही थे, ठीक है, ये थे। लेकिन आप लोगों ने देखा होगा कि टीआरई 1 और टीआरई 2.0 की भर्ती प्रक्रिया से सीटेट के मार्क्स को लेकर के, स्टेट के मार्क्स को लेकर के अदर स्टेट के कैंडिडेट को जो है बाहर किया गया, और उस वजह से बहुत सारी सीटें हैं, हज़ारों की संख्या में, लगभग 7,000 सीटें इस प्रकार से देखने को मिल रही हैं। यानी कि कहने का मतलब ये है कि लगभग 20-22 हज़ार के आसपास जो है आपकी सीटें वो हो गई हैं। यानी कि 14,000 ये इसको मान के चलेंगे, फिर 7,000 के आसपास ये, यानी कि लगभग आप समझ सकते हैं कि 20-21 हज़ार के आसपास जो है आपकी सीटें वो अब जाकर के यहाँ पे जो है टीआरई 2.0 की में आपको सप्लीमेंट्री रिजल्ट वो देखने को मिल सकती है। लेकिन पहले रास्ता यहाँ से खुल जाए, जो यहाँ पे अगर आदेश दिया गया है, अगर यहाँ पे शिक्षा विभाग और बीपीएससी आयोग यहाँ पे सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी कर देता है, तो कहीं ना कहीं आपको टीआरई 2.0 की भर्ती का भी सप्लीमेंट्री रिजल्ट वो देखने को मिल जाएगा। अब यहाँ पे वो इनका किसका चयन होगा उसको ध्यान दीजिएगा। जो भी कैंडिडेट यहाँ पे 1 नंबर, ठीक है, 2 नंबर, 1 या 2 नंबर वाले सबसे पहले चयनित किए जाएंगे, क्योंकि मान लीजिए अगर यहाँ पे 3-3, आप समझ सकते हैं कि 1 नंबर अगर किसी का कम होता है तो उस हिसाब से कितने कैंडिडेट बाहर हो जाते हैं। तो इस वजह से 1 नंबर वाले भी बहुत हज़ारों की तादाद में कैंडिडेट होंगे। अगर यहीं पे 2 नंबर की बात करें तो 2 नंबर में भी आपके बहुत सारे कैंडिडेट होंगे। देखिए यहाँ पे बताया गया है कि आपके 2400 बाई 2024 से रिक्तियाँ शेष रह गई हैं और कट ऑफ बनेगा आधार, ठीक है। अब यहाँ पे आपको पता है कि टीआरई 1 की अगर बात करें तो टीआरई 1 के पेपर का लेवल कुछ, पहली बार परीक्षा कराई गई थी तो पेपर का लेवल बहुत ही ठीक ठाक था। अगर न उसमें देखा जाए अगर टीआरई 2.0 की अपेक्षा, जिस प्रकार से टीआरई 2.0 की भर्ती में काफ़ी मतलब कि हाई कट ऑफ गई थी आपकी, 100 पार कर गया था आपकी कट ऑफ, यानी कि टीआरई 2.0 की भर्ती में। तो जिनका भी देखिए 1 या 2 नंबर होगा उनका ही सिलेक्शन यहाँ पे देखने को मिल सकता है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण अपडेट थी। बाकी अपडेट के लिए आप चैनल से जुड़े रहिएगा, जो भी अपडेट होगी आपको ऑथेंटिक दी जाएगी। जितने भी कैंडिडेट यहाँ पे बीपीएससी टीआरई 3.0 परीक्षा के लिए तैयारी कर रहे हैं, आज उनकी परीक्षा है, तो बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को, आपका परीक्षा अच्छे तरीके से हो जाए। और देखिए ओएमआर सीट भरने में आपको ज़्यादा जो है जल्दबाजी नहीं करना है। ओएमआर सीट को पूरे अच्छे तरीके से पढ़ करके ही, अगर जो चीज़ आपको नहीं समझ में आता है ओएमआर सीट में, जो भी वहाँ पे कक्ष निरीक्षक होंगे वहाँ उनसे आप पूछ लीजिएगा। और यहाँ पे देखिए अपने, अगर आपको नहीं कुछ पता है तो पूछ लीजिएगा, अन्यथा आपका एक बार जब गड़बड़ी हो जाएगा तो सारा मामला जो है ख़राब हो जाएगा। यानी कि आपका तैयारी कितनी भी अच्छी तैयारी हो, उसमें अगर गड़बड़ी हो गई तो समझिए कि एक तरह से सब कुछ बेकार ही बेकार हो गया फिर। तो दोस्तों आज की वीडियो बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।